जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम कल विविध में जो आता है भारत में सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा, तो उसमें से कहीं न कहीं देखिए आपको क्वेश्चन बनते रहता है कि नहीं? तो उसको हम कंप्लीट याद कर रहे थे, ठीक ना? आप जानते हैं कि पीके पढ़ाई पढ़ाता नहीं, याद करवाता है, ठीक ना? तो कल हम 30 को कर लिए थे, टोटल कितना था? 57 को था। आज जो बच उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना? चलिए, विविध में विविध माने मिसलेनियस होता है, सॉल्यूशन के सबसे पीछे वाला रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना? उसमें से तो ये क्या है, आप देखिए बोर्ड पर। देखिए 31 से लेके 57 तक आज याद करेंगे, ठीक ना? तो 31 से लेके 45 तक पहले कर लेते हैं, फिर बाद में, क्योंकि छोटा छोटा फिर जनाएगा आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या है देखिए, सबसे पहले 31 नंबर देखिए। 31 नंबर में क्या है? तो 31 नंबर में है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो आप जानते हैं NH 44 जानते हैं ना, नेशनल हाईवे 44, NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, ये जानते हैं आप, जनरल सी बात है। अब चलेंगे आगे। 32 देखिए, 32 में क्या है? 32 में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का कौन है पूछता है, तो ये क्या है? ये गुजरात है। ऐसे याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा कि जैसे आप उसको नापने के, उसका तट रेखा, तो नापते नापते रात हुई, तो पता चला कि अच्छा ये सबसे बड़का लंबा है वो, तो अभी ना रात हो गया। हाँ, तो गुजरात याद रखिए कि नापते नापते रात हो गया था। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है, गुजरात, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, इसके बाद कौन है? इसके बाद देखिए 33 नंबर। अब 33 नंबर देख लीजिए। 33 नंबर में क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, बताइए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बताइए जल्दी बताइए। तो ये है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील, देखिए चिल्का झील, ऐसे याद रखिए कि चिल्ली सॉस खिला दिया क्या। अब पानी ऐसा पिएगा, कोई पिएगा और कोई उसको दम लगा कि हम चिल्ली सॉस, तीता लगता है ना, यूज करेगा, गड़बड़ा जाएगा वो, तो उसको अच्छा एकदम खारा, एकदम खत्म, बहुत खतरनाक है, एकदम जीवे अथी कर दिया। तो खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील कौन है? तो चिल्का झील, कभी नहीं भूलिएगा, उड़ीसा में। क्या? उड़ीसा में। चलिए, इसके बाद कौन है? 34। 34, इसके बाद 34 क्या कहते हैं? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हम आपको बताए थे, ये जम्मू कश्मीर में है, उलर झील। क्या? उलर झील। और भारत का सबसे बड़ा झील भी उलर झील है। हम कहे थे ना कि देखने गए, आप तो देखे अरे बड़का 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 है भाई, तो आप उलट गए, बेहोश न हो जाता है डर मारे। तो उलर झील। अब मीठा पानी भी उलर झील, उलर झील। कूलर जानते हैं? कूलर में जितना ठंडा पानी उतना डालिएगा उतना एकदम हवा आएगा, आपको लगेगा एकदम मीठा मीठा हवा आ रहा है, मजा आ रहा है सूते में ना। तो उलर कूलर ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे मीठा पानी का झील कौन है भारत में बड़ा? तो उलर झील, कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए 35 नंबर। अब देखिए 35 में क्या है? तो 35 में भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, आप जानते हैं यमुना नदी, गंगा का सहायक नदी है यमुना नदी। क्या है? यमुना नदी, ठीक है। पूरा नहीं लिखेंगे तो समझ चल जाएगा, वहाँ इसी कारण नदियाँ है। तो यमुना नदी कौन है? यमुना नदी, नहीं भूलिएगा, आप जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए 36 नंबर। 36 नंबर देखिए क्या है? 36 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। देखिए गोदावरी नदी है, ठीक ना। गोदावरी ऐसे याद कर लीजिए कि दक्षिण भारत में जाइएगा ना, और नदिया के नापने जाइएगा ना, सोचिए कि नदी के किनारे रोड है, उसको रोडवा पर नापिएगा ना, सोचिए कि नाप लेते हैं चल के, तो गोर दुख जाता है। तो पता चलता है कि अच्छा ये सबसे बड़की लंबी नदी है दक्षिण भारत के, तो ना हमारा गोरवा दुख गया जी, नहीं नाप पाते हैं। तो गोदावरी नदी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, गोर दुख जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। गोदावरी नदी, दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत का, याद रखिए, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? हाँ, कावेरी नदी को, कावेरी नदी को याद रखिए। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। और एक और है कि दक्षिण का गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। देखिए एक बोलता है कि दक्षिण,
बहुत पॉइंट इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछता है, कन्फ्यूजन होता है, समझें। दक्षिण भारत बोले कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी, और वही दक्षिण का गंगा, खाली दक्षिण का गंगा बोलेगा तो गोदावरी नदी। कभी कन्फ्यूजन नहीं होना, हो जाइएगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए आगे, अगला है 37। 37 में देखिए, 37 में सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे लंबा बांध कौन है 37 में देखिए, तो हीराकुंड बांध। कौन है, हीराकुंड बांध, उत्तर उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, 26 किलोमीटर है। कितना लंबा है, 26 किलोमीटर लंबा है हीराकुंड। क्या है, हीराकुंड है। अब किसी को देखिए, सबसे लंबा बांध कौन बना सकता है, जरा पास पैसा है वही ना बना सकता है, हीरा। अब जरा पास हीरे हो तो सबसे लंबा बांध ना बना लेगा। अब कोई के पास सोना है, कोई के पास हीरा है, तो कौन लंबा बांध बनाएगा, हीरा वाला ना, तो याद रखिएगा। हीरा रहेगा तो कोई उड़हू करेगा ज़्यादा, हमारे पास हीरा, तेरे पास सोना है क्या, हमारे से तो ज़्यादा है क्या, उड़ेगा, उड़ेगा नहीं। तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है, याद रखिए 26 किलोमीटर। अब चले आगे, अब है 38 नंबर। क्या है, 38 नंबर। देखिए 38 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। देखिए हम बताते भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो हम आपको बताए थे कि जब ये बांध बन रहा था ना, तो एक आदमी जो बना रहा था उसको कह रहा था कि देख ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ऊंचा बांध है तो इसको टेढ़ा नहीं बनाना, टेढ़ा बनाएगा नू तो गिर जाएगा, गिर जाएगा, समझ रहा है ना, सबसे ऊंचा बांध है। तो वो आदमी को ध्यान उतना नहीं रहता था, याद नहीं रहता था, तो ये सोचे कि चलिए उसको बोल देते ना कि इसका नामे रख दो टेरी बांध। क्या, टेरी बांध, तो उसको याद रहेगा, हमेशा बनाएगा तो कौन बांध बना रहे हैं, तो इसको याद रहेगा कि हम टेरी बांध बना रहे थे। तो वो अगला आदमी क्या बोलते हैं हमको कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसे टेढ़ा नहीं बनाना नहीं तो गिर जाएगा, तो टेढ़ी नाम रख दिए, ठीक है, एक परसेप्शन बनाते हैं तो टेढ़ी नाम रख दिए। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, टेहरी बांध है। कौन है, टेहरी बांध, टेढ़ा बनाएगा तो टूट जाएगा, सबसे ऊंचा बांध होगा ना टेहरी बांध होगा, ठीक ना। चलिए, तो टेहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब अगला चलिए, अगला कितना है 39। 39 में देखिए क्या है, 39 में है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। देखिए शौर्य सम्मान, ये लड़ाई वाई जो योद्धा होता है एक तरह से, जैसे बड़े बड़े जैसे सेनापति में है तो उसको क्या मिलेगा, शौर्य सम्मान मिलेगा, ठीक है ना, शौर्य सम्मान मिलेगा। तो शौर्य सम्मान किस में, परमवीर चक्र। कौन है, परमवीर चक्र सबसे शौर्य सम्मान है, ठीक ना, याद रखिए परमवीर चक्र। देखिए वही बोल देगा 40 नंबर। अब देखिए 40 में वही बोलेगा कि सब भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, कभी नहीं भूलिए, ठीक ना। अब चलेंगे आगे, अगला कौन है 41। 41 में क्या है देखिए, 41 में है सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आप जानते हैं कौन है, ये अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल आप कहते हैं, यही सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक ना। अब चलेंगे आगे 42। 42 देखिए, 42 में क्या है, 42 में है सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर। तो कौन है, कौन है, तो सेंट कैथेड्रल गोवा में, सेंट कैथेड्रल गोवा में है, ठीक ना। गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है, सेंट सेंट कैथ सेंट कैथेड्रल गोवा में है, गोवा में है। ऐसे याद रख लीजिएगा, इसको इसको याद रख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक ना। अब आएंगे 43। 43 देखिए, 43 में क्या है, सबसे ऊंचा टीवी टावर, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है, तो पीतमापुरा नई दिल्ली में है। अब इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, मान ले पहले के ज़माने में टीवी भी नहीं था ना, नहीं था, और मान लीजिए कोई पास टीवी है और सबसे ऊंचा टीवी टावर बोले तो टीवी लगा देगा तो पूरा गांव पूरा देखेगा ना जी, पूरा झुंड बना के एकदम, देखिए काम धंधा छोड़ के जाता था पहले टीवी देखे, क्योंकि टीवी नहीं था तो सबको शौक रहता था। अब तो घर घर टीवी है, मोबाइले है, टीवी से ज़्यादा बड़का मोबाइले में फिल्म देख लेता आदमी, ठीक ना। तो वो सब झुंड लगा के बोले तो पूरा गाँव के आदमी देखने लगते थे। टावरे लगा दिया टीवी, बोलो टावरे पे टीवी लगा दिया, इसे लगा दी, याद रखिएगा, तो पूरा गांव देखने लगेगा, पूरा गांव देखने लगेगा। तो बोलेगा आपसे
कि सबसे ऊंचा टीवी टावर तो पूरा पूरा याद रखिए, तो पूरा है ना, पीतमपुरा पूरा लास्ट में आया ना, पीतमपुरा कहाँ है, तो सेंट्रल में लगाएगा कि नहीं लगाया, तो नई दिल्ली में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब है 44 में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। देखिए ये क्या है, सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक ना। अगर भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बोलता तो कौन है, गुजरात है, रात हो जाता है। ये आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो। दक्षिण भारत का बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, और सिर्फ भारत का बोलेगा तो गुजरात, कभी नहीं भूलेगा। दक्षिण भारत बोलेगा तो गुजरात नहीं ना, आंध्र प्रदेश, और सिर्फ भारत के तो गुजरात, कभी नहीं भूलिएगा। अब आगे चलिए 45 नंबर। अब देखिए 45 नंबर क्या है, सबसे लंबा समुद्री तट कौन है, चेन्नई का कौन है, मेरीना बीच है, याद रखिए मेरीना बीच है। सबसे लंबा समुद्री तट कौन है, मेरीना बीच है। ऐसे याद रख लीजिएगा, ये इतना लंबा है नहीं कि इसको अगर नापे गए तो मर जाइएगा। हाँपते मर जाएगा ना पाई तो हो, बड़ा लंबा है, हमरा से कैसे ना पाएगा, ऐसे याद रखें तो बोलेगा। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा समुद्री तट बोलेगा तो मेरीना बीच चेन्नई में, मर जाएगा, समुद्री तट है, लहर वहर आएगा रे तू नापे जाएगा, ऐसे इतना लंबा है, मर जाएगा, मरीना बीच। चलिए अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा देखिए 46 से 57 तक आ गया हो बोर्ड पर। देखिए अब है क्या, देखिए अब है 46 बोले तो 46 नंबर। देखिए 46 नंबर में क्या है, तो 46 नंबर में है सबसे अधिक, भारत का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो हम बताते हैं, ये कोसी नदी है। कौन है, कोसी नदी है। अब देखिए जो इंसान, एक इंसान पर डिपेंड करिए, एक इंसान एक रास्ता पर नहीं चला, कभी इधर घुस जाएगा, कभी इधर घुस गया, कभी इधर घुस गया, उसको कोई पसंद नहीं पड़ता है। होता नहीं आप में भी कि प्यार मोहब्बत के फिर बर्बाद हो जाता है ढेर। कभी उसके पास जाएगा, कभी उसके एक वो लड़का एकदम कहिए ना। अच्छा देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई तैयारी करता है, भटकता है ना, तो कभी वो तैयारी करेगा, कभी सोचेगा हाँ ऐसे बन जाए, कोई सोचेगा कि ग्रुप डी बन जाए, कभी सोचेगा कि हम ये वो कर ले। तो रास्ता बदलते रहता है, तो दुनिया उसको कोसती रहती है, बुर्बक है तू रे, तू सही रास्ता पर नहीं जाता है, तुमको पता नहीं कि हमको क्या करना नहीं करना। दुनिया उसको क्या कोसती रहती है कि एकरा से कुछ नहीं होगा, ये ने भटकते रहता है, पगला है, प्यार मोहब्बत है, बर्बाद रहता है। आई कभी कभी लड़की को ऐसे करती है, वो भी बर्बाद हो जाता है, ठीक ना। तो उसको दुनिया चाहे लड़के या लड़की कोसते रहता है, बगले वाला कोसते रहे कि एकरा से कुछ नहीं होगा, कोसते रहता है, क्या कोसते रहता है। तो याद रखिएगा, तो पूछेगा सब भारत का सबसे मार्ग बदलने वाली नदी कौन है, कोसते रहता है, कोसी नदी। कौन है, कोसी नदी, कभी नहीं भूलिएगा, कोसी नदी, ठीक ना। तो भारत का अधिक मार्ग बदलने वाला कौन नदी है, तो कोसी नदी है। और याद रखिएगा ये बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कौन है, कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाती है, याद रखिएगा, बिहार में बाढ़ लाती है तो कोसी नदी, कभी नहीं भूलिएगा, बिहार का शोक नदी और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली। अब चलिए आगे 47 नंबर देखिए, 47 नंबर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन, बताइए। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, कहाँ चल गए हम, 46 हो गया ना जी, हाँ 47 ठीक है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, याद रखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो कृत्रिम झील कौन है, देखिए एगो प्राकृतिक होता है, एगो कृत्रिम होता है। कृत्रिम माने बनाया गया होता है, प्राकृतिक माने ईश्वर अल्लाह खुदा का दिया हुआ रहता पहले से, ठीक ना, ठीक ना।
तो कृत्रिम झील है। क्या कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर। पंत सागर देखिए ऐसे याद रखिएगा, जो इंसान बनाता है ना उसका पतन भी एक दिन न एक दिन हो जाता है, याद रखिए मर्द। लेकिन जब वो बनाते हैं ना तो उसका पतन होना हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ऐसा रहता है, ठीक ना। हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन इंसान वाला जल्दी हो जाता है। कि तुम देखो मोबाइल लीजिए, कुछ लीजिए, खुद इंसान, लेकिन इंसान तो खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन इसे हम बोलते हैं इंसान द्वारा बहुत सी चीज़ देखेंगे तो उसका भी अंत हो जाता है एक दिन होता है कि नहीं होता। तो पंथ कृत्रिम बोले तो पंथ पतन होगा इसका, निश्चित है कि कोई इंसान के बनाया हुआ है, ऐसे याद रख सकता है, ठीक ना। तो पूछेगा कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो पतन, याद होगा। तो गोविंद बल्लभ पंत, पंत से पतन, पंत से पतन, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब चलिए 48। अब देखिए सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? तो भागीरथी अब अलकनंदा, भागीरथी अब अलकनंदा, अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में जाकर मिलते हैं। वहाँ देव प्रयाग जिसे मिलते ना, संगम होता है ना वहाँ, तो वो देव प्रयाग कहता है, वहीं से वो गंगा के नाम से चला जाता है, ठीक ना। देखिए क्या होता है, कोई भी दो नदी अगर मिलेगी ना, जैसे अलकनंदा है और ये भागीरथी है, कोई भी दो नदी अगर ये गहरा ज़्यादा है ना तो आगे चलेगी ना तो अलकनंदा के नाम से ही बहेगी। ये गहरा है अगर आगे चलेगी तो ये भागीरथी के नाम से जाना जाएगा, ठीक ना। लेकिन दोनों बराबर गहरा है तो आगे जो जाएगी ना तो फिर उसका नाम बदल जाएगा। तो वही चलते नाम इसका बदल के क्या हुआ? गंगा हो गया। क्या? गंगा हो गया, ठीक ना। तो भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है, उसके बाद वो गंगा के नाम से बहती हुई जाती है, याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो सबसे गहरी कौन होगी? तो गंगा भी, भागीरथी भी कह रहा है कि हम बहुत गहरा है, हमारे नाम पर होगा अगला नदी जो बहेगा। उन्हें से कह रहा है कि ना अलकनंदा हम भी बहुत गहरा है, हमारे नाम पर आगे जाएगा। तो पता चला कि दोनों गहरा है। तो सबसे गहरा कौन है? तो याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा। भाग उसमें डूबिएगा ना तो भागे है कि तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, ऐसे याद रखिएगा। गहरा है तो कूद जाइएगा, तो भाग रहेगा तभी बचिएगा, नहीं तो नहीं। तो एक तो याद हो गया भागीरथी, हो गया कि नहीं। एक अलकनंदा याद रखिएगा। चलिए भाग से अब है 49। देखिए 49 से डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। तो भारत का डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? डलडा जानते हैं? डलडा जानते कि नहीं? डलडा, डलडा को तापिएगा ना तो गल जाएगा। क्या? गल जाएगा, फिर पानी निखर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जानते हैं आप, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डलडा, डलडा तो तापमान में तपेगा तो डलडा नहीं बनेगा, वो पानी की तरह जैसे हो जाता है, द्रव में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो याद रखिएगा। तो बोलेगा डेल्टा न बनाने वाली, तो तपेगा माने कि ताप्ती नदी, और एक नमी की तरह पानी की तरह हो जाता है कि नहीं, तो नर्मदा नदी। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी द्वारा भारत का डेल्टा न बनाने वाली नदी है, ठीक ना, याद रखिएगा। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये कौन है? डेल्टा न बनाने वाली। तो पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी, भारत क्या पूछेगा? भारत की डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो एक ताप्ती, तपेगा फिर नर्म होगा, नमी निकलेगी न पानी निकल, और तो नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। डल्डा ना गल जाएगा तो डल्डा बनेगा? हाँ बनेगा? नहीं ना बनेगा, तपेगा तो जी तो नहीं बनेगा। अब 50 देखिए 50 क्या कहता है? सबसे अधिक ऊंचा पर स्थित युद्ध स्थल। तो ये है कहाँ? ये लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे, देखिए ऐसे याद रख लीजिए, हमारा शत्रु देशों में कौन है? एक पाकिस्तान है, एक चाइना है कि नहीं है? देखिए पाकिस्तान से तो हम समझ लेते हैं, लेकिन चाइना थोड़ा ताकतवर देश है, मानिए न मानिए है, ठीक ना। तो उसके लिए हमें ऊंचा से लड़ना पड़ेगा जिससे उसको हराया जाए। तो ऐसे याद करने का तरीका, ठीक ना, ऊंचा से। तो कौन है? सियाचिन, चीन आया ना, चीन। तो पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, तो ये सबसे ऊंचा से लड़े मारना था, चीन को मारेंगे क्योंकि वो बड़ा होशियार बन रहा है, ठीक ना। तो सबसे ऊंचा पर चढ़ के चीन को
ऊंचा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो सियाचिन चीन आया कि नहीं, तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, कभी नहीं भूलेगा। अब 51, 51 देखिए, याद करने का तरीका और कुछ नहीं, कई शत्रु देशों में आता है दोनों। अब देखिए अगला क्या है, 51 सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप है। कौन, माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी और असम में है, असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है ना, माजुली द्वीप है। तो सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, इसको याद रखिए, माजुली द्वीप है। इसमें क्या ट्रिक बैठाएं हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं 52, 52 देखिए, सबसे बड़ी तारामंडल कौन है, सबसे बड़ी तारामंडल कौन है, तो ये कोलकाता में है, बिरला, बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला प्लेनेटोरियम। तो तारामंडल में होता है ना, तारा होता है, प्लेनेट ऐसे याद कर सकते, तो प्लेनेट आया एकरा में, बिरला प्लेनेटोरियम याद रख सकते हैं। अब आते हैं 53, 53 में देखिए, सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ है, लद्दाख में, लद्दाख सबसे ऊपर पड़ता तो लद्दाख में, लेह में है, सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह में है, याद करिए। अब 54, 54 देखिए, 54 देखिए, सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान, इसे याद रखिए, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब है 55, 55 देखिए, सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गुजरात का कच्छ का जिला है, कौन है, कच्छ का जिला है, ठीक ना, गुजरात का कच्छ का जिला है, याद रखिए। सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गुजरात का कच्छ का जिला है, कच्छ का जिला है, कभी नहीं भूलिएगा, कच्छ का जिला है गुजरात का, ठीक ना। और कच्छ में ही इसको व्हाइट डिजर्ट भी बोलते हैं, ठीक ना, वहाँ नमक की परत से, क्यों समुद्र किनारे, वहाँ डिजर्ट बन गई है वहाँ पर, ठीक ना, जैसे बलुआ वाला डिजर्ट है राजस्थान में, और उसी वहाँ पे डिजर्ट, वाइट डिजर्ट उसको बोलते हैं, डिजर्ट बन गई है, ठीक ना, रेगिस्तान बन गई है, वाइट रेगिस्तान, उजला रेगिस्तान बोल सकते हैं। कहाँ, कच्छ, कच्छ, रन कच्छ सुने होंगे, रन का कच्छ, ठीक है ना। तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है। अब 56, 56 में देखिए क्या है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है, तेज बोला था गतिमान, गति में गतिमान एक्सप्रेस। अब 57, 57 को है, सबसे ऊंची मूर्ति, तो आप जानते हैं कि 182 फीट का गुजरात में किनका बनाया गया स्टैचू, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक ना, गुजरात में, याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी, ठीक ना, याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।